PMN न्यूज, देश की आवाज। मेरी बात सुनो, चोरों को पकड़ने के लिए ये रैली है और कुछ नहीं पता। ये रैली जो है ना, जनता नेपाल जैसा हल कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चोरी करके आ रहा है। वोट चोरी कर करके आएंगे। जब वोट डाला जाता है राहुल गांधी को और वोट पड़ जाता है नरेंद्र मोदी को, तो जनता क्या करेगी? रोड पे तो आएगी। आज ये लाखों की भीड़ इसी बात का गवाह है। ऐसा माना जाता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ रैली करके फिर बैठ जाती है। नहीं 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 नहीं, वो जैसा देखो, होना चाहिए। बुरा नहीं मानना, हमारे देश की मीडिया, बुरा नहीं मानना, आप नहीं होगे, लेकिन गोदी मीडिया जो है ना, अगर वो सच्चाई दिखा दे तो पता नहीं कब का तख्ता पलट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तख्ता पलट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप लोग दिखाते ही नहीं हो भाई। इतनी राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को साथ लेके चल रहे हैं, सारी चोरी पकड़ रहे हैं, तो आप दिखाते क्यों नहीं हो? ठीक है, आप चोरी पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन पे बात रखी है और अमित शाह ने उनका जवाब दिया है। उसके बावजूद भी आपका चुनाव आयोग पर आरोप बना हुआ है। अमित शाह के जवाब का तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि वो तो तड़ी पार है। एक जमाने में वो तड़ी पार हुए थे, तो उनकी तो बात ही ना करो आप। रही बात प्रधानमंत्री की, वो जुमलेबाज है। बात करो ईवीएम की। जो ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, जो वोट चोरी होती है ना, उसकी बात करो। तो उसके लिए ये हम जो है ना यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चुनाव हारने के बाद ही क्यों याद आता है आपको वोट चोरी हुई है? गुस्सा तो आएगा ही ना, गुस्सा तो आएगा ही। जब चुनाव हारेंगे, जब हम जीत रहे हैं, हरियाणा में हम जीत रहे थे, एकदम बीजेपी जीत गई है। महाराष्ट्र में हम जीत रहे थे, एकदम बीजेपी जीत गई। बिहार में हम जीत रहे थे, एकदम बीजेपी जीत गई। तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसके लिए किस तरीके आज की जो रैली है, उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का घेराव करेगी या पूरे देश भर में आपके प्रदर्शन शुरू होंगे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर? बिल्कुल प्रदर्शन शुरू होंगे। ये आज रैली इसकी गवाह है। आज कई 5-7 लाख आदमी यहाँ पर इकट्ठा है, तो आज से कुछ न कुछ होगा। छोड़ेंगे तो नहीं इनको, सड़क पे तो आना ही पड़ेगा। बिना सड़क पे आए ये नहीं सुधरेंगे, चोरों को पकड़वाना ही पड़ेगा। एक चीज और है, बीजेपी का जिस तरीके से संगठन मजबूत है, वो बहुत ही ग्रास रूट में जा करके काम करती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिलता और ऐसा परसेप्शन भी है। देखो, आपको पता है कि एक नोटबंदी, एक घोटाला हुआ था। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है। जाली नोट पकड़ने के लिए घोटाला हुआ था कि भाई जाली वोट बहुत है, तो इसको हम करेंगे। पता लगा जाली वोट भी नहीं निकले और इनके लाखों करोड़ इनकी जेब में आ गए। अब वो लाखों करोड़ इनको उसका फायदा उठा रहा है, ये पैसों से गेम करते हैं। अच्छा, आज की रैली के क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ 2-4 मुद्दे होंगे या सिर्फ एक ही मुद्दे हैं? रैली का तो मुद्दा यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़। रैली का मुद्दा यही है, चोरी करना बंद करो, गद्दी छोड़ो। सीधी सी बात है, यही एक मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आप तो इस तरीके के आवाज उठा रहे हैं। जो दिल्ली में सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, अभी बीजेपी आ गई, लेकिन वो इस तरीके से प्रमुखता के साथ वो इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, तो इसमें क्या रीजन मानते हैं? कौन नहीं उठा रहे? आम आदमी पार्टी। यार देखो, मैं कह तो रहा हूँ, हर सभी को तो इन्होंने खरीद रखा है। मीडिया इन्होंने खरीद रखी है, अब मैं और चीजों का नाम नहीं ले सकता। चुनाव आयोग इन्होंने खरीद रखा है ना। तो जब कोई भी आवाज उठाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो हटगर्मी तो हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ी सी ये नहीं बोल पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो इनकी खड़ी करी हुई थी ना। इन्होंने यही रामलीला ग्राउंड था जब आरएसएस के लोगों ने यहाँ पर लंगर लगा रखा था, केजरीवाल को आगे करा था, अन्ना हजारे को आगे करा था। अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सो रहे, जाग ही नहीं रहे। आप लोग जो आओ ना उनको। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम, आप क्या है? हिद्रेश हाशमी। ये बताइए कि आज की रैली का क्या मकसद है? आप देखिए, लोग आए हैं बड़ी तादाद में। ये पूरा देश जानता है। और बात रही संगठन की, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का संगठन, यहाँ लाखों लोग जितने नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारी जनता और कांग्रेस का वर्कर है। यहाँ सारी दिल्ली की जनता यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, जब एक बच्चा एग्जाम देकर आता है और उसने 100% मार्क्स किए होते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट फेल आए, तो बेचारा क्या करेगा।
वो जाकर टीचर से बोलेगा, प्रिंसिपल से बोलेगा, कोई नहीं सुनने पर आता है। तो एक अधिकार दिया है, वो अधिकार है अपनी बात को रखना धरने के थ्रू, ताकि जनता तक ये बात पहुंच सके कि वोट चोर गद्दी छोड़। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ हैं शिवली मंजूर साहब जो दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं अल्पसंख्यक के। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आज की जो महारैली है राहुल गांधी की, उस रैली में आप लोग पूरे देश भर से जुड़े हैं और आप लोगों के कहने पे, एक आवाज पे पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस की यहाँ आई हुई। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इस रैली का बेसिक मुद्दा क्या है। शिवली, ये रैली वोट चोरी के खिलाफ थी, और वोट चोरी एक नया तरीका हमारी आज़ादी को छीनने का। एक लंबे अरसे की गुलामी के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। आज़ादी के माध्यम से हमको अपनी सरकार चुनने का मौका मिला था, इख्तियार मिला था। सरकार चुनने का इख्तियार वोट के माध्यम से मिला था, और ये मौजूदा सरकार हमारे उसी वोट को चुराती है। तो ये सीधा सीधा हमारी आज़ादी पे हमला है, और इस आज़ादी को छीनने की इनकी साजिश को नाकाम करने के लिए राहुल गांधी जी सार्थक प्रयास कर रहे हैं। मंच के आगे आपने देखा होगा 5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ कागज रखा हुआ था। देश भर के 5 करोड़ लोगों ने राहुल जी की आवाज से आवाज मिलाया है, और हम सब जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सब पूरे देश भर से आए थे। राहुल गांधी जी की वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, उसको लेकर के देश के कोने कोने में जाना है, लोगों को सजग करना है और बताना है कि किस तरह से ईवीएम के माध्यम से, ईसीआई के माध्यम से ये सरकार हमारे हकों की चोरी कर रही है, हमारी आज़ादी की चोरी कर रही है। ये बताइए कि आज की रैली के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो भी, क्या वो जमीनी स्तर पे जाकर के चुनाव आयोग के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी? देखिए, आज की रैली का तात्पर्य समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पॉलिटिकल प्रोपगेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव बनाया जाता है जो मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। आज इस सरकार ने मीडिया पे कब्जा कर रखा है। न्यूज़ चैनल हमारे खबर नहीं चलाते, अखबार हमारी खबरें नहीं छापता। तो ऐसे में एक चारा रह जाता है कि अपनी मुहिम को, अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए सीधा लोगों से कनेक्ट किया जाए। देश भर से लाखों लोगों को बुला करके यहाँ रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी ने वही काम किया है। आज अपनी बात को अपने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। लाखों कार्यकर्ता वोट चोरी की जो सीरियसनेस है, गंभीरता को समझ के यहाँ से जाएगा और पूरे भारत के हर कोने में इस सदा को बुलंद करेगा। आप ये मानते हैं कि संविधान पे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से हमला हो रहा है, इन सब पे अगर आप कब्जा मानते हैं तो संविधान, देखिए, संवैधानिक संस्थाओं की आप खुद देखिए, जो स्वायत्तता थी, उनके काम करने की इंडिपेंडेंस थी, क्या वो बची है आज के जमाने में? एक वो जमाना होता था जब उस वक्त की आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कटघरे में खड़ा होना होता था। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी क्या ये हिम्मत है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला ले सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट की बात आप छोड़ दीजिए। एक कंप्लेन के ऊपर ईसीआई जिस तरह से कार्रवाई करता था, टीएन शेषन का दौर याद होगा, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। टीएन शेषन ये कहा करते थे कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट। आज पॉलिटिशियंस कहते हैं कि वी ईट ईसीआई इन ब्रेकफास्ट। ईसीआई को हाथ की कठपुतली बना दिया है। जिस तरह से संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया है सरकार ने, ये देश के लिए बहुत घातक है, इसको रोकना होगा। शिवली साहब, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। आबिद काज़मी रैली का जो आयोजन आज हो रहा है, और राहुल गांधी सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, बड़ी प्रमुखता के साथ पार्टी की जो विचारधारा है उसको रखते रहे। लेकिन ऐसा नहीं लगता जो कांग्रेस की और भी जो प्रदेश में लीडरशिप है या और भी लोग हैं, नेतागण हैं, वो लोग इस तरीके से प्रमुखता के साथ नहीं रखते हैं। आज की रैली का जो मकसद है, जो वोट चोर गद्दी छोड़, इसके साथ साथ बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हो रही, वो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे एमएसपी है, बेरोजगारी है और जो रिसेशन आया हुआ, ये सारे मुद्दे हैं। तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखो जी, सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, मैं वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा देने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पूरे देश में, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे स्टेट हो, हर जगह वोट चोरी करके अपनी सरकारें बना रहा है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है। आज आपने देखा होगा, आप सवेरे से यहाँ घूम रहे हैं, तिल रखने की जगह नहीं है अंदर प्रांगण में भी और बाहर भी।
जो लोग 400-800 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को वोट भी दे रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो ये वोट चोरी करके ईवीएम में इनका वोट चोर लिया जाता है। राहुल जी ने इसकी एक मुहिम चलाई है। हम जानते हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरे हथकंडे लगाकर ये चाहती है कि ईवीएम से ही वोट हो, लेकिन मैं तो अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। राहुल जी ने इसकी मुहिम शुरू करी है और एक दिन जो जनता इस बात को मोदी जी की जिंदाबाद लगा रही है, उसको ये मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो चोर है ही सही, लेकिन जनता जन आंदोलन बनाएगी और ये मानेगी कि वोट चोरी की वजह से स्टेटों में सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार बन रही है। आज आपने देखा अंदर और बाहर मिलाकर लाखों की तादाद में लोग हैं। लोकल मुद्दे, बड़े मुद्दे, SIR, वोट चोरी और जितने भी मुद्दे हैं उन सबका समावेश आज की रैली में किया गया है। आज की रैली के बाद किस तरीके का आप लोग संकल्प लेते हैं? संकल्प हमने ले रखा है, बस एक बुस्टअप वाली बात है। राहुल जी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को बुस्टअप करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा बिहार चुनाव हुए, रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आया, लोगों में थोड़ी हताशा थी, लेकिन आज इस रैली करके पूरे देश में बुस्टअप पैदा कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है हम सब स्टेटों में जाकर वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। शुक्रिया काजमी साहब, ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश से। यहाँ पे दिल्ली प्रदेश की राजनीति करते हैं। हम रामलीला ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं PMN न्यूज़, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।